अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन क्योंकि टाइप है एक, इसके अंदर ये किसके अंदर आती है? ये आती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको क्लियर कर दें कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ कंडीशन इन विच सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर वीकेंड और एब्सेंट। जैसे कि हम सबको ये बात मालूम है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसने कुछ कवानीन बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह हैं जिसको हमें जहन में रखना पड़ता है, हमें उस पर पूरा उतरना पड़ता है। जो कि हमारे कवानीन वगैरह हैं, हमारे कुछ कल्चर है, कुछ सकाफत है, हम जिन बेसिस पे हम लोग रहते हैं कि ज़रूरी है कि हम इन बेसिस पे ज़िंदगी गुजारें, वरना हम वरना हम अच्छे नहीं माने जाएंगे, वरना हमें सोसाइटी डिसोन कर देगी। तो ये बात हम जानते हैं ना। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ कंडीशन इन विच सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर वीकेंड और एब्सेंट, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज जो है ये वीक हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। यानी कि ये हम अगर जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम अगर उस सोसाइटी के खिलाफ जाएंगे, भले वो हमारे लिए कुछ हम अपडेटेड हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, हमें लगता है कि हम पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि होल सोसाइटी इज ऑन अनदर पेज, क्योंकि पूरी सोसाइटी एक और तरफ है और हम एक दूसरी जानिब हैं, तो सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज के खिलाफ ये बात हो जाएगी। इवन इज इट पॉजिटिव, लेकिन फिर भी ये हमारे सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगी और लोग हमारे खिलाफ जाएंगे। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन यही बनी कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कंडीशन है जिनमें सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज जो है वो वीक हो जाते हैं या टोटली एब्सेंट हो जाते हैं, जिससे ब्रेकडाउन हो जाता है सोशल ऑर्डर में, और रिलेशनशिप जो है इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के दरमियान जो है वो खराब हो जाते हैं। यानी कि इफ अ पर्सन इन अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन है कि वो लव मैरिज करना चाह रहा है, बट उसके खानदान में लव मैरिज का रिवाज नहीं है, लेकिन वो जो है वो चाह रहा है कि भाई मुझे तो लव मैरिज करनी है। तो क्या होगा कि ये उनके खानदान के नॉर्म्स के खिलाफ ये बात चली जाएगी, उनके खानदान के नॉर्म्स के खिलाफ ये बात चली जाएगी कि भाई हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। तो वो जो है उसके रिलेशनशिप्स के बीच में एक खलल आ जाएगा, उसके रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन होने का खतरा है, या सोसाइटी में वो जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उसके वो खराब हो जाएंगे। तो ये हमारी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखें, अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। अ पर्सन हु फ्रिक्वेंटली अराइव्स लेट टू वर्क, एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा वर्क पे लेट आता है। इफेक्टिव टीम डायनेमिक्स, यानी कि ये लेट आता है तो उसकी वजह से पूरी टीम का मसला होता है, पूरी टीम के वर्कलोड पे इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट पड़ता है, कॉजिंग टेंशन इन बिटवीन द वर्क प्लेस। यानी कि ये एक फर्द जो कि लेट आ रहा है, उसकी वजह से पूरे टीम के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका मसला हो रहा है, क्योंकि ये एक लेट आता है तो इसकी वजह से सब ही टेंशन का शिकार है। पूरी प्रोडक्टिविटी हमारी इसका शिकार, प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी खराब होती है इस एक पर्सन की वजह से। मतलब एक पर्सन जो होता है इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारी सोसाइटी में। एक एक पर्सन, यानी कि बिल्कुल एक एक पर्सन भी जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारी सोसाइटी में। अब चलते हैं इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अब इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात हो रही है, ठीक है, कि जिसमें हम सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज का ख्याल नहीं रखते, तो सोशल रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन ये है कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन इंडिविजुअल बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड नॉर्म, सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। यानी कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहेंगे कि एक इंसान दैट डेविएट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी में कि हम इस तरीके से बिहेव करें, हम उस तरीके से बिहेव नहीं करते, जिसके रिजल्ट में हमें डिसअप्रूवल का हम शिकार हो जाते हैं। द रिएक्शन दिस डिसअप्रूवल कैन वेरी द रिएक्शन टू दिस अप्रूवल कैन वेरी वाइडली, यानी कि ये माइल्ड भी हो सकता है, ये वायलेंट भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट तसादुम की तरफ भी जा सकता है। डिसऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंसान की, वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनल, उस इंसान की, जो इंसान डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो इंडिविजुअल्स की पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन की, जिनको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 कहती है
कि डिसरप्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, दिस इम्प्लाइज अ ब्रेकडाउन इन फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि वही बात के जो एक सोसाइटी में एक पर्सन को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा, उसके बिहेव में खलल आ रहा है, सॉरी, तो वो हमारी इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है, एक पर्सन के बिहेवियर में खराबी हमारी इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई। डेफिनेशन नंबर 2 कहती है कि डिस्टर्बेंस इन द पैटर्न्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिलेशंस। वही बात यहाँ पे भी आ गई कि डिस्टर्बेंस एक इंसान का, आई एम सॉरी, एक इंसान जो है उसके बिहेवियर में कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन है। कि जैसे वही बात है एग्जैक्टली हर डेफिनेशन में वही बात ही रिपीट होती है कि जैसे हमें सोसाइटी चाह रही है कि हम ऐसे एक्ट करें वैसे हम एक्ट नहीं कर रहे। दिस रिफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स ड्यू टू डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। यानी कि हमारा एक डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, अब उससे हमारा लोग बॉयकॉट कर रहे हैं या हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन है। अब आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। A student who drops out of school due to a personal issues and struggles to maintain relationships with family and friends। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब इसकी स्टेजेस भी हैं। अब इसकी स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेज इसकी है कि माइल्ड सोशल डिसअप्रूवल, यानी कि थोड़ा सा हल्के हाथ से सोशल डिसअप्रूवल कर लिया। हमारा जो सोशल डिसअप्रूवल इनको मिल रहा है, जो कि एक डिसऑर्गेनाइज पर्सन है, इनको हल्का सा सोशल डिसअप्रूवल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअप्रूवल इनको नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये इस डिसअप्रूवल का इन दिस स्टेज इंडिविजुअल्स रिसीव माइल्ड डिसअप्रूवल फ्रॉम सोसाइटी। ये हल्का सा डिसअप्रूवल इनको मिलता है, लेकिन ये पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्स करते हैं, मेकिंग एफर्ट्स टू एडजस्ट। ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग द सोशल ऑर्डर। ये मतलब अपने तसादुम में नहीं पड़े रहते, जिद बहस में नहीं लगते और फसाद वगैरह में नहीं लगते। ये पॉजिटिवली उसको रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। अब सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज कहती है कि वायलेंट सोशल डिसअप्रूवल, यानी कि अब थोड़ा सा तसादुम बढ़ रहा है। पहले हमारा हल्का हाथ रखा हुआ था, अब हमारे ऊपर थोड़ा सा भारी हाथ आ रहा है। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल्स रिसीव स्ट्रॉन्गर डिसअप्रूवल, यानी कि पहले जो माँ बाप डांटते थे अपने बच्चों को कि भाई आप जूते जगह पे नहीं रखते, आप ये सब नहीं करते, वो पहले वो बच्चा बिल्कुल ठीक से रिएक्ट करता था उस पर, मतलब पॉजिटिवली रिएक्ट करता था, हंसमुख था, हंस के बात को टाल देता था, क्योंकि वो बिल्कुल डांट ही पड़ती थी। ठीक है, अब क्योंकि डिसअप्रूवल जो है वो वायलेंट हो गया, यानी कि अब डांट पे बात आ गई है, अब मारने पे बात आ गई है। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल रिसीव स्ट्रॉन्गर डिसअप्रूवल, मतलब अब जो है ना ये डिसअप्रूवल जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है फ्रॉम सोसाइटी, बट स्टिल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अब जो इंडिविजुअल है वो अभी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू मेक चेंजेस डिस्पाइट द ऑपोजिशन। वो फिर भी चेंजेस करने की अपने अंदर कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसकी थर्ड और सबसे ज्यादा, जिसको कहेंगे सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल की जो स्टेज है, वो ये है कि सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल्स विथड्रॉ फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिएट देयर ओन इनर वर्ल्ड। अब जो बच्चा है उसको पहले तो माँ बाप हल्का फुल्का डांटते थे, वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता था। सेकेंड स्टेज पे माँ बाप ने उसको थोड़ा ज्यादा डांटना शुरू कर दिया, वो फिर भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता था। अब क्योंकि ये डांट जो है वो लान तान पे प्रॉपर आ गई है, अब ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करता, अब ये करता है, अब ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करता, अब ये करता है नेगेटिवली रिस्पॉन्स। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स की भी 2-3 टाइप्स हो सकती हैं यहाँ पे कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। दे में स्ट्रगल विद सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स ऐसा है कि वो सोशल रिलेशनशिप सोशल इंटरेक्शन से अब वो भागेगा बच्चा, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो गया है, लो कॉन्फिडेंट वो बच्चा हो गया है। ठीक है, वो सोशल इंटरेक्शन से भागेगा, वो लोगों की गहमा गहमी में नहीं जाएगा, मेहमान आएंगे वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डिसअप्रूवल मिल रहा है खानदान की तरफ से, घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है वो बच्चा। तो पहले तो उसने बहुत चाहा कि वो थोड़ा सा इसको नॉर्मली ले, लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसअप्रूवल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है। मतलब अब उसको बिल्कुल डिग्रेड किया जाता है, उसको बुरा समझा जाता है, उसको तानाकशी उस पे की जाती है, तो वो बिल्कुल अब सोशल इंटरेक्शन से भाग रहा है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो गया है।
मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके अंदर आ गए हैं, वो कमरे में बंद रहता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब उसके पास एट दी एंड चारा क्या बचा, कि चारा ये बचा कि या तो वो करे सुसाइड या तो वो हो जाए आइसोलेट। तो ये एक जो है ये थर्ड स्टेज है इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन की। अब एग्जाम्पल जो है, इसकी एग्जाम्पल भी यही बात कहेगी जो कि मैंने आपको बताई है। अ टीनेजर माइट इग्नोर देयर पेरेंट्स माइल्ड डिसअप्रूवल एट फर्स्ट, वो इसने इग्नोर किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, बट इफ दे फेस स्ट्रॉन्गर डिसअप्रूवल फ्रॉम देयर कम्युनिटी, अगर इस पे बहुत ज्यादा सख्ती की गई, वो जो है आइसोलेशन में चला जाएगा और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का शिकार हो जाएगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इसके कॉजेज देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या होंगी। ठीक है, अब कॉजेज इसकी ये होंगी कि कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर क्रूशियल इन मेंटेनिंग इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन विद सोसाइटी। Poor mental health such as depression or anxiety can lead to disruption in social and personal leading to disorganization. Example, an individual suffering from depression might find it difficult to keep up with daily tasks like going to work. अच्छा, अब ये इसकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहले हमारे पास एग्जांपल ये है कि एक बच्चा जो कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का शिकार है, मेंटल हेल्थ जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये मेंटल हेल्थ चैलेंज का शिकार होते हैं वो पेशेंट, तो उनके साथ वैसे ही मसला होता है कि हम एक डिप्रेशन का शिकार हैं, हम बेसिक लाइफ चोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हम अपने में मगन रहते हैं क्योंकि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हम एक जगह पे ही रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं हम, और हम सोशल रिलेशनशिप्स को कीप अप नहीं कर सकते। और इनके लिए जो है, अब क्योंकि एक बच्चा जो है वो वैसे ही मेंटल हेल्थ कंडीशन का शिकार है, लेकिन अब जो है लीडिंग टू, अब वो कोई काम नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पा रहा, वो डेली टास्क नहीं कर पा रहा, काम पे नहीं जा पा रहा, लेकिन इसकी वजह से भी नो वन इज गोइंग टू थिंक अबाउट हिम कि ऐसा क्यों कर रहा है, और ये सोशल डिसअप्रूवल का मजीद शिकार हो जाता है जिसकी वजह से वो मजीद आइसोलेशन में जाता है क्योंकि माँ बाप और घर वाले और सोसाइटी इसको समझ नहीं पाती। अब नेक्स्ट है सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइफ मतलब कोई आपके घर में कोई आपके एक सडन सी सिचुएशन हो जाए कि आपका जो है प्रोफेशनल ड्यूटीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ गई। अब ये है कि ये कुछ अरसे के लिए रहता है, टेम्पररी कोई लॉस हो जाए, आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाए, बहुत ऑफिस से थक हार के आ रहे हो, फिर आप आके अपने घर वालों पे चिल्ला रहे हो, ये सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन है कि ये क्योंकि आपके पास सिचुएशन है, आपके अंदर प्रॉब्लम, आपके अंदर सलाहियत नहीं है कि आप वर्कलोड को कैसे बर्दाश्त करोगे, आपके अंदर सलाहियत नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो आप उसको कैसे बर्दाश्त करोगे, तो ये सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन है कि ये सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है कि भाई उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा तो ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा ये थोड़ा सा काम भूल जाएगा, अगर इसके ऊपर स्टडी का ज्यादा प्रेशर आएगा तो ये इंटरेक्ट करना छोड़ देगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ये उनके साथ डिनर टेबल पे नहीं आएगा, या ये मिलेगा नहीं अगर इसके फादर घर आएंगे। तो ये सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन है कि ये किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट इज वर्क बैकलॉग एंड पर्सनल लॉग। अब ये वर्क बैकलॉग की यहाँ पे क्या एग्जांपल है, टाइट डेडलाइंस और लार्ज प्रोजेक्ट कैन कॉज इंडिविजुअल निगलेक्ट। अच्छा, अब ये जो है, अब आपके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, भाई आपके पास इतना ज्यादा वर्कलोड है तो इंडिविजुअल की रूटीन को, अब मेरे पास स्टडी बहुत ज्यादा, मेरे पास इतना ज्यादा पाइल अप हुआ है, मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं की जाहिर है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा मेरे पास लेक्चर में सुनने के लिए बहुत ज्यादा मुझे स्टडी करना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना वर्कलोड है, इतना स्टडी का लोड है, पढ़ाई का लोड है, या किसी भी चीज का प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स का लोड है, किसी भी चीज का लोड है, तो वो मुझे टेम्पररी तौर पर डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार कर देंगे। अब पर्सनल लॉस, अब ये पर्सनल लॉस क्या है कि पर्सनल लॉस का मतलब है कि पर्सनल लॉस एक्सपीरियंसिंग द डेथ ऑफ अ लव्ड वन एंड अ ब्रेकअप। अब ये किसी हमारे अजीज की डेथ हो जाती है, किसी अजीज की हमारी हो गई डेथ, तो क्या हुआ, इससे इससे हम टेम्पररीली तौर पर या एक लंबे अरसे तक के लिए हम डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए, किसी की डेथ हो गई, हमने उसको दिल पे ले लिया, अब ब्रेकअप हो गया, जो कि यूथ का मसला है कि हमारे ब्रेकअप्स बड़े होते हैं, यूथ के ब्रेकअप्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते, ये ब्रेकअप करवाने जाते हैं,
तो ये दिल पे लेके बैठ गया उस बात को कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। अब ये गालिब बनेंगे, ये डिप्रेशन का शिकार होंगे, ये आइसोलेट हो जाएंगे, इनका दिल नहीं करेगा कि ये घर वालों के साथ बैठे, इनका दिल नहीं करेगा कि किसी महफिल में जाए, इनका दिल करेगा बस आइसोलेट रहें, बस गाने सुनते रहें और बस सैड होते रहें। तो ये आपकी है पर्सनल लॉस। ये इनका पर्सनल लॉस हो गया बहुत बड़ा। ये पर्सनल लॉस की एग्जाम्पल है। ये इन सारे मसाइल की वजह से, जो कि इनके फजूल के मसाइल हैं, इन सारे मसाइल की वजह से ये जो है अपनी रूटीन को ठीक नहीं रख पाते। ये रात को देर तक जाग के गाने सुनते हैं और ये सुबह देर से उठते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल भी यही कह रही है कि हमारी जो है पर्सनल लॉस या किसी ऐसे रीजन की वजह से हमारी सलाहियत, जो कि हम एक डेली रूटीन के हमारे करने वाले काम है, वो हम कर भी नहीं पा रहे। जैसे कि मुंह हाथ धोना है इनके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। इनके लिए बाल बनाना बहुत बड़ा टास्क बन गया। अब ये मजनू बन के बैठे रहेंगे और ये बाल भी नहीं बनाएंगे। तो इसकी इससे बेहतर एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकती। देन उसके बाद अब किसी के, खैर ये तो एक हमारे बीच की बात है, हमारे एरा की बात है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि हमारा पर्सनल लॉस ऐसा हुआ कि भाई किसी के अजीज की, अम्मी किसी के अब्बू की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है, तो वो फिर भी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार होगा टेम्परेरी तौर पे, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उस पर ये बात बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। क्योंकि जाहिर है अजीज तो उसका अजीज है, तो वो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकता और वो नॉर्मल रूटीन की तरफ फौरी तौर पे तो नहीं आ सकता, उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन की कॉज नंबर 4, डिवोर्स और अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स। डिवोर्स मतलब एक कपल है जिनके बीच में कुट्टी हो गई है, यानी कि इनकी डिवोर्स हो गई है। तो जाहिर है डिवोर्स जब इनकी हुई है, तो ये डिवोर्स एक तो वन पर्सन के बीच नहीं होती, क्योंकि शादी भी यहाँ पे वन पर्सन के दो पर्सन के बीच में शादी यहाँ पे नहीं होती है, दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती, तो इसलिए डिवोर्स भी दो लोगों के बीच में नहीं होती। तो ये एक पूरी खानदान को डिस्टर्ब करती है चीज। इसके बाद इनके अगर बच्चे हैं तो ये उसको भी डिस्टर्ब करेगी। तो ये टेम्पररीली तौर पे पार्टनर जो आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, वो आपस में सोशल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाएंगे और वो अरेंजमेंट्स को अपने लाइफ में नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जाहिर है डिवोर्स जो है वो एक बड़ी चीज है, ये एक छोटी मोटी चीज नहीं। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स के आप चाह नहीं रहे थे, कोई चीज आपको पता नहीं है और कुछ आपके साथ मसला हो गया, आपकी जमीन छिन गई, आपके साथ कुछ और इशू आ गया, आपके साथ रॉबरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये भी आपको डिसऑर्गेनाइज करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसऑर्गेनाइज पर्सन बन जाएंगे। अब हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि भाई ये तो अब हमने देखा वो फहाद मुस्तफा वाला ड्रामा, कभी मैं कभी तुम, KMKT, आई डोंट नो, कभी मैं कभी तुम। तो फहाद मुस्तफा का किरदार ऐसा था कि वो हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार था। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है कि उसको ठीक लगता है, उसको चीजें प्रोक्रास्टिनेट करना ठीक लगता है, उसको बैड हैबिट्स हैं उसके अंदर, वो देर तक जागता है, सुबह देर में उठता है, कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। वो उसके कपड़े अगर एक जगह अलमारी से निकल के पड़े रहे हैं तो वो उसको कोई मसला नहीं है, वो ठीक है, इस सिचुएशन में भी वो ठीक है। उसके कपड़े भी अगर कहीं क्लटर भी हुआ है तो वो ठीक है, इसके अंदर उसको कोई मसला नहीं है। इसको हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कि मिस्ड डेडलाइंस एंड ब्रेकडाउन्स इन रिलेशनशिप्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिसऑर्गेनाइजेशन। मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बातचीत ही जहाँ ठीक से नहीं हो रही है, इंडिविजुअल में अवॉइड सॉर्टिंग थ्रू देयर क्लटर्ड इमेज टू फेल द एड्रेस प्रॉब्लम्स एट वर्क लीडिंग टू इंक्रीज डिसऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम। मतलब अगर बातचीत ही ठीक से नहीं हो रही है तो जाहिर है वो, जब बातचीत ही नहीं होती तो ऐसे ही इख्तिलाफात ही पैदा होते हैं, और इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो हम दिल में बात लेके बैठ जाते हैं, दिल में बात लेके बैठ जाते हैं तो हम जाहिर है डिसऑर्गेनाइज्ड ही हो जाते हैं। देन उसके बाद लैक ऑफ एटीट्यूड मॉडिफिकेशन एंड रोल कंफ्यूजन। अब ये क्या है? लैक ऑफ एटीट्यूड मॉडिफिकेशन। अब हमारा सॉफ्टवेयर होता है अपडेट, मतलब एज एन इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है,
अब पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, अब मोबाइल फ़ोन बहुत कॉमन है। पहले टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, अब टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले फ्रीलांसिंग नहीं थी, अब फ्रीलांसिंग आ गई है। अब जो इंसान इस सब में रिजिड होके बैठ जाएगा, यानी कि पथरीला सख्त होके बैठ जाएगा, वो इंसान कि भाई हम तो ठीक है ऐसे ही, ज़ाहिर है वो डिसऑर्गेनाइज कहलाएगा। इंडिविजुअल हु फेल टू अडॉप्ट देयर एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस। जैसे कि चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है, लेकिन ये अपना एटीट्यूड नहीं बदल रहे। वो रिजिड हैं, वो सख्ती का रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ। तो जाहिर है अगर हम बदलते वक्त के साथ साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो हम डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे। रोल कंफ्यूजन। अब रोल कंफ्यूजन क्या है? रोल कंफ्यूजन ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की हुई है शादी, मुस्तफ़ा, फॉर एग्जाम्पल फहाद मुस्तफ़ा की हुई शादी, इन्होंने अभी तक अपने रोल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब अगर फहाद मुस्तफ़ा जो बन गया था एंड में हार्ड वर्किंग मैन, जो कि वो नहीं था शादी के शुरू में, तो अगर वो अपने रोल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो कहता कि भाई ठीक है मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, अगर वो समझता नहीं कि ही इज गोइंग टू बी अ फादर, या फिर वो अब एक किसी का हस्बैंड भी है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं फुलफिल करने के लिए, तो वो रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। जैसे कि कोई है लड़का या लड़की और अभी तक वो अपने पुराने ही वक्त से नहीं निकली, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, अब उसके बच्चे हो गए हैं और अभी तक वो लावाबाली सी है, उसको अभी तक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है, तो ये रोल कंफ्यूजन हो जाएगा। सॉरी। कंक्लूजन। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिजल्ट ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग, अब ये यही बात है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, बायोलॉजिकल, सिचुएशनल, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। रिकॉग्नाइजिंग दिस कॉजेज इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मैनेजिंग एंड ओवरकमिंग डिसऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर एक बच्चा जो है, मैंने जब आपको शुरू में बच्चे की एग्जांपल दी है, एक बच्चा जो है अगर वो डेविएंट बिहेव कर रहा है, यानी कि वो दूसरे बच्चों से अलग बिहेव कर रहा है, तो बजाय इसके कि हम माँ बाप उसको डांटना शुरू कर दें, अगर उसके बिहेवियर पे नजर रखें और उसको थोड़ा सा हम काउंसिल कर दें, सोचने समझने के बाद उसको अवेयर कर दें, उसको सपोर्ट करें, तो ये हमारी, तो ये बच्चा जो है वो ओवरकम कर लेगा इस डिसऑर्गेनाइजेशन को। वरना अगर हम इसके साथ स्टेज नंबर 3 पे जाएंगे कि भाई हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा लान तान करना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी, हु इज गोइंग टू लॉस्ट इट। सीकिंग थेरेपी फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी कि अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ डिप्रेशन वगैरह हो रहा है, तो हमें जो है थेरेपी लेनी चाहिए। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे गौर करना चाहिए। अगर किसी को पता है कि यार मेरे साथ ये मसला है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता हूँ या करती हूँ, तो उसको अपने लिए ऐसे इकदाम पैदा करने चाहिए कि भाई वो, मतलब हर इंसान को पता होता है इज ही ऑल राइट और नॉट, मतलब उसके साथ कुछ मसला है, कुछ उसकी बुरी आदत है, हर इंसान को पता होता है, फीस ट्रू टू हिमसेल्फ। तो जब उसको पता है तो जाहिर है उसको चाहिए कि अपने ऊपर थोड़ा सा काम करे और अपने वेल बींग पे काम करे, ताकि वो डिसऑर्गेनाइज नहीं हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई नो थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया, लेंदी हो गया, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।